नमस्कार। आज मैं आपको अपने अगले इसी टॉपिक को बता रहा हूँ जो मैंने पार्ट 1 में आपको समझाया है अष्टक वर्ग के बारे में। तो ये पार्ट 1 था आपका। अष्टक वर्ग में ही मैं ग्रहों की कुंडली के आधार पर उनके पॉइंट स्केल पैमाना कितना होता है, अष्टक वर्ग सर्वाष्टक वर्ग क्या होता है, ये पार्ट 1 में हमने देखा। अब पार्ट 1 में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि इनको भिन्न अष्टक और अष्टक वर्ग में अंक कैसे प्राप्त होते हैं और अब वो अंक कैसे काम करते हैं, ग्रह पर कैसे लागू होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, तो ये पार्ट 1 में वो जानकारी हम करेंगे। अष्टक वर्ग में ग्रहों को मिलने वाले अंकों का जो प्रभाव होता है, फल होता है, वो किस प्रकार से हो सकता है, किस प्रकार से वो उनको अंक देते हैं। तो जीवन को प्रभावित करने वाले परिणामदायक फल इनके होते हैं, जो बहुत कुछ जीवन पर इनका प्रभाव होता है, जो अष्टक वर्ग कुंडली में भी हम उन अंकों को रखकर देख सकते हैं। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अष्टक वर्ग और भिन्न अष्टक वर्ग वाला विषय चल रहा है। पार्ट सेकंड में मैं आपको इसका अंकों का विवेचन कर रहा हूँ। जी, जो मेरे चैनल पर अभी नए आए हैं, जिन्होंने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है, तो वो मेरा पहला वीडियो देख सकते हैं। पार्ट फर्स्ट में मैंने सारा इसको समझाया है पहले डिटेल में। आप अंकों अष्टक वर्ग को समझ जाएंगे तो ये सेकंड पार्ट भी आपके समझ में आ जाएगा। देखिए, अष्टक वर्ग में मैंने आपको ये चार्ट बताया था पार्ट फर्स्ट में। ये भिन्न अष्टक होता है, ये अष्टक वर्ग होता है। अष्टक वर्ग में सभी ग्रहों के द्वारा दिए गए कुल अंकों का योग जो होता है वो इस टेबल और चार्ट में मिलता है। इसका योग 56 होता है, 56। ठीक है, क्योंकि 7 ग्रह प्लस 1 लग्न 8 अंक बनाते हैं। ये 8 अंकों का योग ये पर्टिकुलर एक ग्रह को मिलने वाला अंक होता है। ठीक है, एक ग्रह को, जैसे सूर्य को 48 मिल रहा है, उसी प्रकार से चंद्रमा को 49 और बाकी अन्य ग्रहों के जैसे जैसे मैंने अंक आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताए हैं वो उसी प्रकार से रहेंगे। तो ये अष्टक वर्ग है और इसमें सभी 12 ही राशियों को या 12 भाव भेदे इसको इसमें मिलने वाले अंकों को यहाँ लिखा गया है और सभी ग्रहों ने एक एक राशि पर अपने अपने अंक दिए गए हैं। तो ये सभी ग्रहों से मिलने वाला ये एक अष्टक वर्ग ऐसे भी चार्ट कहलाता है और ये प्रस्तर कहलाता है। तो अब ये जो होता है सूर्य के, इसमें अगर देखी जाए तो इसमें 8 ही अंक मिलेंगे। सूर्य आपने आपको 8 ही अंक देगा। चंद्रमा 4, मंगल 8, 7 बुध देगा, गुरु 4 देगा, शुक्र 3, शनि 8 और लग्न को 6 ही अंक मिलेंगे। ये फिक्स हैं, इनमें कोई चेंज नहीं होगा, चाहे आपका लग्न कुंडली कुछ भी हो। सूर्य को मिलने वाले इन भाव के हिसाब से जो अंक मिल रहा है राशियों में 12 वो यही रहेंगे। उसका योग 48 आएगा। नीचे दिए गए अंकों में बदलाव हो सकता है। इनका जो योग है 1 से 12 राशियों में ये परिवर्तित हो सकता है, कहीं 0 मिल जाएगा, कहीं 1 मिल जाएगा, तो उस हिसाब से ये अंक प्रभावित होंगे, लेकिन ये अंक प्रभावित नहीं होंगे। ये बात अच्छी तरह समझ लें। ठीक है, अब देखिए क्यों नहीं होंगे, ये बात भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ग्रहों के और उनके प्रभाव को। ठीक है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 7 ही ग्रह इसमें लिए जाते हैं और इन 7 ही ग्रहों के जो भाव हैं उन भावों को जो अंक मिलते हैं वो फिक्स हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे सूर्य का पहला, दूसरा, चौथा, 7वां, 8वां, 9, 10 और ये 11, ये जो भाव हैं इन भावों को मिलाकर कुल 8 अंक बनते हैं, यानी कि 8 पॉइंट। ये 8 पॉइंट हो गए इन सूर्य के। यहाँ भिन्न अष्टक में भी अभी आपके समझ में आ जाएगा। चंद्रमा के जो भाव हैं वो 6, 10, 11 भाव इसमें आते हैं। तीसरा भी आता है इसमें, 3, 6, 10, 11 मान ये भाव हो गए। इन 4 भावों के जो अंक होंगे वो 4 पॉइंट होंगे। मंगल के वही रहेंगे जो सूर्य के हैं, 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11।
ये 8 पॉइंट इसके मिलेंगे, इसमें 8 पॉइंट होंगे, ठीक है। इसमें कुल मिलाकर 8 पॉइंट होंगे। इसके बाद गुरु बुध का हो गया। बुध के आपके जो पॉइंट होंगे वो बुध के पॉइंट होंगे आपके 3, 5, 6, 9, 10, 11 और 12। ये बुध के पॉइंट हो जाएंगे, इसमें कुल मिलाकर 7 पॉइंट। गुरु का 5, 6, 9, 11, ये 4 भाव रहेंगे और इन 4 भावों में इसको जो पॉइंट मिलेगा वो 4 पॉइंट मिलेगा। शुक्र के जो हैं ये 3 घर रहेंगे, 6, 7, 12, ये 3 घर रहेंगे और इन 3 घरों में इसको जो है वो 3 पॉइंट मिलेंगे। शनि का देखो आप, तो शनि को दूसरा इसमें छोड़ दो, ये जो सूर्य के हैं वही घर इसमें मिलेंगे, तो 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10 और 11, ये 8 पॉइंट हो गए। इसके बाद इसमें एक और, ये तो 7 ग्रह हो गए, 7 ग्रह हो गए, प्लस हमने एक करा था लग्न को, तो यहाँ पर लग्न और आ जाएगा, तभी तो 8 पॉइंट होंगे। तो यहाँ पर लग्न में 3, 4, 6, 10, 11 और 12, ठीक है, इनको मिल जाएंगे 6 पॉइंट। लग्न को 6, अधिकांश कुंडली में 6 या 7 यही लग्न को मिलता है और ये फिक्स है। अब आप देखिए इसमें आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ देखो, मैंने इसमें लिखा था सूर्य को 4, 8, चंद्रमा को 4, मंगल को 8। ये देखो यहाँ सूर्य के 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10 में 8 ही अंक मिलेंगे, चंद्रमा को 4 ही मिलेंगे। मंगल को देखो, तो मंगल को यहाँ पर कितना मिला है, 8, ये मंगल को 8 पॉइंट, ठीक है। इसके बाद बुध को इन्हीं घरों के आधार पर 7 पॉइंट, ये 7 पॉइंट। गुरु को 4 घरों के 5, 6, 9 के 4 पॉइंट। शुक्र को 3 घर 6, 7, 12 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। आ रहा समझ में, आप देखो इसको अच्छी तरह। शनि का 8 अंक लिखा हुआ है, शनि जबकि शत्रु है, शनि को 8 अंक मिले हैं सूर्य के, है ना, सूर्य के इस प्रस्तर वर्ग भिन्नाष्टक में, तो ये 8 पॉइंट हो गए। और लग्न को ये 6 भाव, 3, 4, 6, 10, 11, 6 पॉइंट, ये लग्न को 6 पॉइंट, टोटल 48 हो गए। 48 का ऐसे चंद्रमा का 49 होता है, ठीक है, और बाकी का 52, 56, 49, इस तरह से ये सबके अंक निर्धारित हैं। और उन्हीं के फिर मैंने बता ही दिया गणित के, इनको 12 से इनको सबको जोड़ने के बाद 12 से भाग देंगे तो 28 एवरेज उनका आता है, और उसी हिसाब से ये अष्टक वर्ग में उनको अंक मिलते हैं। 28 से 56 जितना मिलता है, 24, 20, बाकी एवरेज 28 हो सकता है। अब ये पॉइंट इसमें देखिए कि अब यहाँ पर क्या है, सूर्य, मंगल और शनि, ये जो तीनों हैं, ये देखो आप 8, इसको भी 8 मिले हैं, इसको भी 8 मिले हैं और इसको भी 8 मिले। तो मंगल तो स्वाभाविक है कि इसका मित्र है, 8 नंबर दिए गए हैं, लेकिन शनि तो शत्रु है, फिर भी इसको 8 अंक मिले हुए हैं। तो यहाँ पर जो होती है वो नैसर्गिक जो शत्रुता होती है वो समाप्त हो जाती है। नैसर्गिक शत्रुता नहीं रहती है, यहाँ पर कार्यक्षमता के अनुसार उसको फल और परिणाम प्राप्त होते हैं। अब देखिए सूर्य क्या है, सूर्य राजा है, राजा का काम क्या है, राजा का कार्य क्या है, तो राजा का कार्य है प्रशासन को सही तरीके से चलाना, है ना। और इसके अलावा ये राजा है तो इसके पास शासन की शक्ति है, और शासन किस प्रकार से करना है ये इसको कौन दिखाएगा, शनि दिखाएगा। तो ये शासन की शक्ति है। तो राजा शासन को चलाने की शक्ति रखता है और साथ में नियम भी यही बनाता है। तो नियम बनाता है, शासन करता है, वो राजा है, वो सूर्य है। अब शनि का इसमें क्या, एक कारण बता रहा हूँ, ये कारण क्यों है इसमें, पॉइंट शनि को क्यों मिले हैं सूर्य के इसमें। तो कारण ये है कि सूर्य का स्वभाव तो राजा वाला हो गया। अब शनि क्या है, तो शनि क्या है, शनि सेवक है,
सेवक है, प्रजा है और न्याय करने वाला, और न्याय करने वाला, न्याय करने वाला क्या कह सकते हैं हम इसको, न्याय करने वाला न्यायाधीश है। अब न्यायाधीश है, न्याय करने वाला है, तो वो ये नहीं चाहेगा कि भाई ये जो राजा है वो अपने पालन से हट जाए। तो राजा को सुशासन कराने के लिए शनि, शनि कर्म का है, न्याय का देवता है, तो यहाँ पर सूर्य और शनि के जो कर्म हैं वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, और इसी कारण से यहाँ शनि सूर्य की सहायता करता है और ये सूर्य का सहायक हो जाता है, और वो अनुशासन और मेहनती है, और उसके कारण वो यही पालन नियम का इसमें करवाता है कि राजा जो है वो शासन तो करे, शासन तो करे, लेकिन कैसा करे, वो न्यायप्रिय, न्यायप्रिय राजा बने, न्यायप्रिय राजा बने, न्याय करे, लोगों के साथ अच्छा जनता प्रजा के हित में कार्य करे, और वो जो प्रजातंत्र है वो प्रजातंत्र जो है वो अनुशासित, अनुशासित हो। प्रजातंत्र कैसा हो, प्रजातंत्र अनुशासित, अनुशासित हो, ये शनि चाहता है। तो शनि ये राजा है और शनि न्यायाधीश है, शासन की शक्ति राजा के पास है, लेकिन कर्म करने की शक्ति शनि के पास है। तो जब शनि कठोर कर्म और अनुशासित नियमों को उसमें दिखाएगा, तब ये प्रजातंत्र अनुशासित होगा और एक राजा न्यायप्रिय राजा बनकर एक अच्छा देश में प्रजा के लिए अच्छा कर सकता है। एक नेतृत्व को मजबूत बनाने के लिए सूर्य के प्रशासनिक क्षमताओं, नेतृत्व को कड़ी मेहनत और संघर्ष से ये शनि उसको सफल बनाता है। तो इस प्रकार से शनि ने सूर्य को ज़्यादा अंक दिए। क्यों? क्योंकि वो ये चाहता है कि ये एक अच्छा राजा बने जो प्रजा के हित में कार्य करे, इसलिए शनि ने इसको दिए। क्योंकि शनि कर्म का कारण है, सच्चाई और न्याय का कारक है, तो और ये नेतृत्व और प्रशासक है, तो इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन बैठता है। ऐसे ही मंगल का बैठता है, साहस भूमि मकान का है, तो यहाँ पर धन संपत्ति का भी कारक है, भूमि मकान पराक्रम का भी है, तो वहाँ सूर्य के साथ उसका कंजक्शन राजा के साथ बैठता है। तो क्योंकि सेनापति है, सेनापति राजा का बैठेगा कर्म के स्थान में भी उस चीज को, और ये न्यायाधीश है शनि, तो इसका भी राजा के साथ कंजक्शन बैठेगा, तो यहाँ पर ये प्रजातंत्र को अनुशासित करेगा। अब उसी प्रकार से ये मैंने अभी जो अंक बताए थे आपको, इसी आधार पर ये दिए गए हैं, ये इन भावों को दिए गए हैं, पहला, दूसरा, चौथा, 7, 8, 9, 10, 11, ये भाव सूर्य को इन भावों में अंक 8 मिले हैं, तो शनि को भी इन्हीं भावों में मिले हैं। तो शारीरिक बल, समाज, ये धन, ये प्रजा हो गई, आपकी पार्टनरशिप हो गई, व्यवहार व्यापार हो गया, आयु, रहस्य, धन भाग्य स्थान हो गया, कर्म स्थान हो गया, राज स्थान हो गया, राज सुख हो गया, इच्छा शक्ति हो गई है, और इनकम हो गई है। तो ये सारे प्रभाव एक दूसरे को भाव प्रभावित करते हैं, इसीलिए ये एक दूसरे को नैसर्गिक शत्रुता छोड़कर और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, सहायक होते हैं, और इस कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं। तो इसी कारण से ये अंक हमें यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ग्रह जो होते हैं वो अपना प्रभाव कर्म स्थान पर भी दिखाते हैं। एक दूसरे के कर्म अगर एक जैसे हो गए तो वहाँ पर दिखेगा। अब यहाँ देख लीजिए आप, शुक्र को कम इसलिए मिला कि शुक्र भोग विलास विलासिता का कारण है। अगर राजा इसको ज्यादा अंक देगा तो यानी कि राजा शुक्र के प्रभाव में आ जाएगा। अगर शुक्र के प्रभाव में आएगा तो ऐसा राजा भोग विलासी राजा अच्छा सफल राजा नहीं बन सकता, वो प्रजा के हित में काम नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पर सूर्य ने शुक्र को 3 अंक दिए। तो इस प्रकार से ये फल होते हैं इन अंकों के, और प्रभाव भी होते हैं। अब ये जो अंक होते हैं ये कुंडली के भावों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं वो भी समझ लो। देखो यहाँ पर लिखे हुए हैं, जो अंक लिखे हुए हैं वो मैं एक बार स्पष्ट रूप से लिख देता हूँ। यहाँ पर 1, 2 ही ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब ये कालपुरुष की कुंडली में अगर देखें तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ये तो कालपुरुष कुंडली है, कालपुरुष मतलब ये लगनी में यही रहेगी,
फिर लग्न अगर किसी का कुछ और है तो वो उस तरह से भी बताऊंगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिए अंक, अलग अलग लिख दिए हमने, ठीक है। यहाँ पर देखो, इसको आपको समझ में आ जाएगा। ये पहला है, पहली राशि में यहाँ 32 लिखा, दूसरे में 33, 29, 24, 23, 31, 28, और ये 8वें में 26, ये 9वीं राशि में 28, और ये 10वें में 23 अंक है, 11वें में 27 और 12 में 33। ये अंक हमने भाव वाइज लिख दिए हैं। तो ये कालपुरुष की कुंडली में इन भावों में ये अंक आ गए, मतलब राशि वाइज। अब इसी को अगर मान लीजिए आपका लग्न अगर मान लीजिए कर्क है, कर्क 4 से लिख देता हूँ, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, ठीक है। तब आपको क्या करना है कि यहाँ 4 लिखा हुआ है, तो आपको ये 4 नंबर से ही अंकों को स्टार्ट करना है। ये तो मैंने राशि से बता दिया, एक एल नंबर की राशि से जैसे लिखे होते वैसे ही ये कालपुरुष की कुंडली में। आपको ये अंक कैसे लिखने हैं, आपको ऐसे लिखने हैं। ये 4 नंबर है। अब 4 नंबर का जो लग्न है वो क्या है, 4 का लग्न, 4 नंबर में 24 अंक आ रहे हैं, तो आपको यहाँ 24 लिखना है। आपको यहाँ 23, उसके बाद 31, फिर 28, फिर 26, फिर 28, फिर 23, फिर 27, फिर 33, फिर 1 पर आ जाओ, फिर 32 और 33 और 29। ये इस प्रकार से लिखाएंगे और इसी प्रकार से इसका फलादेश होगा। ये राशि वाइज कालपुरुष की कुंडली में पहला भाव ये हो गया। लेकिन आपके कर्क राशि, अगर कर्क का लग्न अगर कर्क है, तो आपको कर्क लग्न के हिसाब से ही इनको सेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा इसका फल आपको सटीक प्राप्त होगा। अब पहले भाव में 24 है, यानी कि कमजोर भाव हो गया। 28 मैंने एवरेज बताया था आपको, ठीक है। एवरेज आपको जो बताया था वो 28 बताया था। 28 से ऊपर सब बढ़िया माने गए हैं। उनका फल, कहने का मतलब वो भाव अच्छा फल देंगे। जैसे अंकों का बताया मैंने, अंकों में क्या बताया था, 0 से 3 बहुत अशुभ होता है। ये जो ग्रह को मिलने वाले अंक हैं वो अपना प्रभाव नहीं दे पाते। 4 वाले सामान्य जिंदगी चलती रहेगी, डेली के काम होते रहेंगे। 5 से 8 में जो मिलेगा, यहाँ शुभता मिलेगी, यहाँ वो अपना पावर दिखाएंगे। जो अंक होते हैं ये यहाँ पे जो बताया था, 4, 5, 8, 6, ये जो अंक होते हैं, ये अगर 4, 5 से ऊपर हैं, 8 तक हैं, तो ये ग्रह अपना प्रभाव दिखाएंगे, ये फलित आपको करेंगे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ 32 अंक है, यानी कि आपको राज सुख, पिता सुख का अच्छा फल मिलेगा, भाग्य स्थान का अच्छा लाभ मिलेगा। आपकी 33 नंबर है, आय अच्छी होगी, इच्छा शक्ति बहुत अच्छी होगी, कार्य करने की इच्छा जागृत होगी। 31 पराक्रम स्थान बहुत अच्छा होगा, ठीक है। एक्सपेंसेज आपका थोड़ा बढ़ा हुआ रहेगा, लेकिन आय के मुकाबले कम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ 33 है, यहाँ 29 है, इसलिए 28 अंक यहाँ ज़्यादा अब एवरेज आ रहा है, यानी कि थोड़ी बहुत मेडिसिन वगैरह आपकी चलेगी। बाकी इतना मेजर हेल्थ इश्यू नहीं होगा, थोड़ा बहुत इसमें दवाई गोलियों पर खर्च चलता रहेगा। तो 6ठे, 8वें और 12वें में ज़्यादा अंक नहीं होने चाहिए। खास करके 6ठे में अगर 6 भाव में हो भी गए तो कोई बात नहीं, लेकिन देखिए ये नौकरी का भाव भी देखा जाता है, ऋण लेने देने का भाव भी देखा जाता है, तो यहाँ चल सकता है, यहाँ कम होना चाहिए। बाकी जगह तो ज़्यादा होंगे तो बहुत अच्छा प्रभाव। तो ये था अंकों का प्रभाव, और इससे हम भावों के फल और अपने जीवन में पड़ने वाले प्रभावों को देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपके समझ में आई होगी। इसी प्रकार की और जानकारियाँ आप तक शीघ्र पहुँचे, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।